कलेक्टर महोदय एवं माननीय सीओ महोदय के निर्देशानुसार जिले का 1,01,553 असाक्षरों का सर्वे किया गया था, जिसमें द्वारा हमारी टीम के द्वारा 56,348 साक्षर हुए हैं और शेष का जो टारगेट है हम जल्दी से जल्दी हासिल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हमारे शासकीय माध्यमिक शाला मुगेशपुर विकासखंड सीहोर का स्कूल है, जहां हमारे शाला प्रभारी आशमा शकील हैं। जो आशमा शकील मैडम वास्तविक में बहुत ही यहाँ पूरे गांव में सारे स्टाफ को सबको प्रेरित कर रही हैं, जिसमें अक्षर साथी भी आपने नियुक्त किए हैं। हमारे संकुल ब्लॉक समन्वयक हैं श्री ज्ञानराज जी विश्वकर्मा और संकुल समन्वयक श्री रघुनाथ सिंह जी मेवाड़ा। इन सब के सहयोग से पूरे गाँव का इन्हें सर्वे कराया और यहाँ के अक्षर साथी ने बहुत मेहनत की है और जितने भी असाक्षर हैं सबको इन्होंने पढ़ाया है, जिसमें कुछ जो उत्तीर्ण हुए हैं उन असाक्षरों ने अपने जीवन में व्यापार शुरू किया है, बैंकों का उपयोग शुरू किया है। कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके होमवर्क वगैरह को भी वो चेक कर रहे हैं। मुझसे पूछा है कि बच्चों ने क्या सीखा है, तो वो फटाफट बता रहे हैं कि आज हमारे बच्चों को हमारे शिक्षक ने ये होमवर्क दिया है। दूसरा ये देखने में आया है कि आज वो सारे के सारे निसंकोच झिझक खत्म हो गई। कई लोगों से मैंने बात की है तो वो ये कह रहे हैं, साहब जब हम अनपढ़ थे, हम लोग असाक्षर थे, तब हम कहीं बाहर जाते थे तो बाहर हमें इतनी दिक्कत आती कि हम पता पूछते थे। आज हम कहीं रोड पे या बोर्ड पे लिखा हुआ है तो हम ठीक से उसको पढ़ लेते हैं और हम कहीं परेशान नहीं होते। इतना बढ़िया जो है इन लोगों ने काम किया है और आगे भी उनकी इच्छा है कि हम आगे भी पढ़ेंगे। इस प्रकार का उन लोगों ने बोला। सामाजिक चेतना केंद्र चल रहा है, कक्षाएं संचालित है, आपको उनसे मिलवा सकता है। सभी को नमस्ते। क्या आप सभी यहाँ जो बैठे हुए हैं, क्या सामाजिक चेतना केंद्र हमारा जो चल रहा कार्यक्रम लास्ट नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत, तो क्या आप सामाजिक चेतना केंद्र में पढ़ने आती हैं? तो क्या आपने परीक्षा दी है? परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुई, सफल हो गई? तो आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे? हाँ, जब आप किताब पढ़ लेती हो तो पहले के जीवन में और अभी के जीवन में कुछ अंतर आपको दिख रहा है पढ़ने के बाद? ना कुछ बच्चे होमवर्क दे देते हैं, मैडम हम देती थी तो हमें आता नहीं था। तो अब हम पूछते हैं बच्चों को, मैडम ने होमवर्क दी तो देख लेते हैं कि हाँ दी, ये बता देते हैं। नाम लिखना नहीं आता था, नाम लिखने लग गए। कुछ थोड़ा बहुत लिखा रहे, जैसे कार्ड वार्ड या हमारे राशन वगैरह की लिस्ट मिस्ट, तो थोड़ा बहुत जानकारी हो गई। हम पेपर देखे, थोड़ा बहुत अच्छी जानकारी बताते हैं, तो ये लिखा हुआ होमवर्क दिया हुआ। ये बच्चे पागल बनाया करते थे, मैडम होमवर्क देती थी तो बताते नहीं थे। अब देख लेते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ मैडम ने होमवर्क दी, काफी चेक करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? शर्मिला। तो आपने यहाँ परीक्षा पास की थी, इसका आपको पढ़ने के बाद कुछ फायदा हुआ? बच्चों के देख के भी, बच्चों की पढ़ाई के देख के होमवर्क भी आप चेक करेंगे। आपने पढ़ाया है इनको? मैडम आपने इनको पढ़ाया है तो क्या नियमित आपके पढ़ने आती थी? ज्यादा तो पढ़ लिया, लेकिन आपके भूल भी जाते हैं, फिर याद भी रह जाता है कुछ कुछ। अच्छा, लेकिन अभी आपने ब्यूटी पार्लर वगैरह से संबंधित कोई चीज सीखी क्या? नहीं सर, सिलाई आती है। सिलाई आती है? इनको सिलाई भी सिखाई? हमें सिलाई शुरू में बताई थी। अच्छा, किस चीज बगैर चलती है, नहीं चलती है, क्या चाहता लगता है उसमें, कटाई वटाई सिलाई भी करे तो इंच टेप से नापना। यदि आप पढ़ लीजिए तो अब क्या करेंगे आगे? आप बताइए, आगे क्या करना है आपका उद्देश्य क्या है? बताइए क्या कर पाएंगे? आपका नाम बताइए। परिवार का लालन पालन के लिए कुछ दुकान वगैरह खोल लो, कुछ जानवर वगैरह पाल लो। जैसा आपका उद्देश्य है कि मैं जानवर पालूंगी, तो आप उसके लिए लोन दोगी कि आपके पास इतना पैसा है कि आप कर लोगे? लोन ले लोगी। आपने परीक्षा पास की है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी पासबुक का भी ठीक से खाते से पैसा आहरण कर लोगी। अब ये बताइए कि ये जो सामाजिक चेतना केंद्र आपका चल रहा है, आपको ये पढ़ लिख कर क्या फायदा हुआ आपके लिए? सर ये फायदा हुआ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देख लेते हैं। बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, कभी मैडम होमवर्क हिंदी का नहीं देती, बोल देते हिंदी नहीं देते हैं।
आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जाते कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे आपके? 5वीं। चौथी 5वीं। हाँ तो 5वीं में कभी आपके बच्चों को मैडम ने होमवर्क दिया होगा? हाँ सर। अच्छा, होमवर्क में आपने क्या देखा, थोड़ा सा कुछ बताएंगे मुझे? हाँ सर देखे, इंग्लिश का दिया था उसका देखे, हिंदी का दिए उसका देखे। अच्छा, गणित में कुछ दिया था? हाँ गणित में। तो क्या जोड़ वगैरह जो बच्चे करते हैं उनको आपने देखा है? हाँ सर देखे। अच्छी बात है। चलो, आपका नाम बताइए, आपका सब नाम क्या है? रियान। आपको क्या क्या फायदा हुआ पढ़ने के बाद? पढ़ने के बाद सर हम सीखते हैं थोड़ा बहुत 10 के करने। ठीक है रानी, है ना? आप इनको अक्षर पोथी जो आपको मिली है ना, उन अक्षर पोथी को पाठ 1 आपका जो आपको पता है ना, मकान से शुरू है तो मध्य प्रदेश तक की जानकारी है उसमें। तो ये सब चीजें आप उनको इन पाठों के माध्यम से इनके जीवन पोषण संबंधी सारा दिया हुआ है, उसको आप अध्ययन कराओ। ठीक है, और भी लोगों को प्रेरित करो, सब लोग अपने साथियों को जो गाँव में है, जो कहीं रह गए हैं, हमारे शिक्षक साथी ने सर्वे, आपने अक्सर पूरा सर्वे कर लिया है, बस तो सभी को क्लास में बुलाइए, है ना? ठीक है, कब लगाती हो आप क्लास? शाम को। ठीक। यह है सामाजिक चेतना केंद्र जमुनिया बाजाब। और मेरे माता पिता बचपन में ही देहांत हो चुका था, तो मैं इस कारण से पढ़ नहीं पाया हूँ। और भारत साक्षरता कार्यक्रम से के माध्यम से साक्षर हुआ हूँ। मैं पेपर पढ़ लेता हूँ, ATM चला लेता हूँ और फोन पे चला लेता हूँ, छोटा मोटा हिसाब भी कर लेता हूँ। सलोनी राजपूत इस केंद्र की अक्षर साथी कोकिला, ममता, रेजा, फुलवती, मेरा नाम स्कूल नहीं थी, मैं अब स्कूल खोली, मैं सब बढ़ने से सीखे, मैं पास हो गई। आशा भाभी, आप साक्षर हो गए तो क्या क्या पत्रिका आती तो पढ़ लेते हो आप? पेपर पढ़ लेते हो? पेपर भी पढ़ लेते हैं सर। शहनाज भी, आपके जीवन में नवछात्रता से क्या परिवर्तन आया? दस्तखत करना सीख गए हैं, हिसाब किताब कर लेते हैं। शहनाज भी, आपके जीवन में नवछात्रता से क्या परिवर्तन आया? हिसाब किताब कर लेते हैं। मेरा नाम गजराज यादव, ग्राम पोस्ट टिपलानी। आपका गांव का नाम? नहीं कर पाता था, लेकिन अब पढ़ने से मैं हिसाब किताब करने लग जाऊँ। मेरा नाम गणपति सैनी है, मैं ग्राम गुटवानी जिला सीहोर की रहने वाली हूँ। पहले मैं बच्चों को स्कूल भेजने में लापरवाही करती थी, लेकिन अब मैं बच्चों को डेली स्कूल भेजती हूँ। पढ़ने लगे जब से अपन क्या क्या सीखे, जैसे कि हम थोड़ा घटाओ आने के से थोड़ा अपन जैसे गिनती के बारे में भी है ना अपन समझने लगे। अपन जैसे दुकान पे कोई सामान लेने जाए तो वहाँ भी अपन पैसा जोड़ लेते हैं, तो पहले तो अपने आता ही नहीं। अपन जब से अभी क्लास लगने लगे, अपन पढ़ने लगे, जब से अपन जानने लग गए। बदलाव ऐसा सर कि पहले कोई अगर 200 रुपये के खुले करवाते थे या 100 के खुले करवाते थे, कोई 90 रुपये में करवा दिया, तो उसको खुले करवाने में टाइम लगता था, गिनने में टाइम लगता था। और अब ऐसा चल गया कि अपन 2000 का नोट भी खोलने तो खोलने में टाइम नहीं लगे अपने। बैंक जाते हैं तो मतलब उससे अपन कहीं से डायरेक्ट निकाल लेते हैं, पहले नंबर लिखना पड़ते थे, वो लगाना पड़ता था, किसी की सहायता लेनी पड़ती थी। सामाजिक चेतना केंद्र शासकीय माध्यमिक शाला क्रमांक 3 में उपस्थित हैं। अब हमको दिक्कत नहीं आती, हम अपने बैंक जाते हैं, अपनी स्लिप बना लेते हैं, हम हमारा पैसा खुद ले लाते हैं और हम गिनते भी ले आते हैं। अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब आप साक्षर हो गए, सीख गए हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। हाँ ठीक। मेरा नाम है साहब अब्दुल रहमान। पहले जो है बहुत परेशानी आती थी, जैसे टिकट लेने जा रहे हैं या वह टिकट उन्होंने दे दिया, किसी से वो कोड नंबर मांगते थे तो बड़ी परेशानी आती क्या। इसके बाद में उनने जैसे हमने किसी से भरवा के दे भी दिया, उनने रिजर्वेशन कर दिया। अब डब्बा ढूंढो, डब्बे के बाद नंबर ढूंढो, तो खुशामद करनी पड़ती थी लोगों की, फिर वो कहते आगे चले जाओ, आगे बिट मारते फिरते थे। अब ये है कि अपने टिकट के ऊपर ही नंबर देख के अपन जो है डब्बा भी ढूंढ लेते हैं, और उसके बाद सीट भी ढूंढ लेते हैं, सीटों का और उसका टिकट का नंबर मिला लेते। जो है थोड़ी सुविधा हो गई ना। पहले परेशानी आती थी, परेशानी देखते थे। पहले आप अंगूठा लगाते थे, अब साइन। मेरा नाम रेखा भाई। रेखा भाई, पहले आप अंगूठा लगाते थे, अब साइन करते हैं। हाँ साइन तो कैसा लगता है साइन करते हैं? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। उनको शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
सर उनका कुल मिला के यूँ शिक्षा सही होना चाहिए, मानसिक प्राप्त करके कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा हमको तो। शिक्षित होना चाहिए था। इतना इंटरेस्ट नहीं था मतलब जो आज बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो हम नहीं पढ़े तो आज हमें महसूस हो रहा है। क्या है? कौन से गांव रहते हैं आप? तो पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए किसके लिए? शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए। आपने पेपर 1 साल दिया था, पास हो गए आप? स्कूल में मध्याह्न भोजन में रसोइये के पद पर।